महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, जहां रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं क्योंकि वहां किचकंदी आती है। ये कहानी है 2019 की, जब दिल्ली से इंजीनियरिंग करके आया 25 साल का राजीव अपने गांव गुलावटी लौटा था। शादी की तैयारियां थीं और गर्मी की छुट्टियों में वो अपने दादा के पुराने घर में रुका था। पहली रात जब राजीव छत पर सोने गया तो रात करीब 2 बजे उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किच किच किच। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपनी चूड़ियां बजा रहा, लेकिन बहुत धीमी, बहुत डरावनी। पर राजीव ने सोचा शायद हवा में किसी पेड़ की टहनियां आपस में टकरा रही हूँ। वो फिर सो गया। अगली सुबह जब वो नीचे आया तो उसकी दादी ने पूछा, रात को नींद अच्छे से आई? राजीव हंसते हुए कहा, हाँ दादी, बस एक अजीब सी आवाज आ रही थी, किच किच की। दादी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनके हाथों से चाय का कप छूट गया। तूने वो आवाज सुनी? दादी की आवाज में खौफ था। दादी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? दादी ने आसपास देखा और राजीव को पास बुलाकर धीरे से कहा, बेटा, आज रात से तू नीचे के कमरे में सोना, और सुन, रात को कभी खिड़की मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। राजीव ने सोचा बुढ़ापे में दादी का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसने इज्जत करते हुए हाँ कह दिया। पर जवानी का जोश, उसने सोचा कि एक बार पता तो लगाना चाहिए कि माजरा क्या है। शाम को उसने गांव की चाय की दुकान पर कुछ बुजुर्गों से पूछा, चाचा, ये किचकंदी क्या होती है? चाय वाले रामू काका चाय बनाते बनाते रुक गए। बाकी लोग एकदम चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कुछ चीजें हैं इस दुनिया में जिनके बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा। पर चाचा, ये है क्या? वो एक औरत की भटकती आत्मा है जो 40 साल पहले इसी गांव में रहती थी। नाम था उसका मोहिनी। खूबसूरत थी बहुत, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ। उसकी सगाई टूट गई शादी से 1 रात पहले। लोग कहते हैं उसने उसी रात खुद को पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं, लाल चूड़ियां, और जब वो मरी तो उन चूड़ियों की आवाज गूंजती रही, किच किच किच। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। तो अब वो आती है? हाँ बेटा, वो उन्हीं लड़कों को खोजती है जो शादी के करीब होते हैं, क्योंकि उसकी शादी अधूरी रह गई थी। कहते हैं अगर किसी ने रात में उसकी चूड़ियों की आवाज सुन ली और खिड़की खोल दी तो फिर वो नहीं बच सकता। राजीव ने हंसने की कोशिश की, चाचा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसकी हंसी में कॉन्फिडेंस नहीं था। उस रात राजीव ने दादी की बात मानकर नीचे के कमरे में सोने का फैसला किया। खिड़की उसने अच्छे से बंद कर ली, लेकिन गर्मी बहुत थी और पंखे की हवा काफी नहीं थी। रात के 2 बजे फिर वही आवाज, किच किच किच। लेकिन इस बार आवाज सिर्फ दूर से नहीं आ रही थी, ये आवाज उसकी खिड़की के पास से आ रही थी। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कंबल अपने ऊपर खींच लिया। किच किच किच, आवाज और तेज हो रही थी। और फिर उसने सुना एक औरत की आवाज, बहुत मीठी, बहुत सुरीली, खोल दो, खिड़की खोल दो, मुझे अंदर आने दो। राजीव के पूरे शरीर में पसीना आ गया। उसने आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। खोल दो राजीव, प्लीज, मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? राजीव की आंखों में आंसू आ गए। वो हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आवाज बंद हो गई, सन्नाटा। राजीव ने धीरे से आंखें खोली। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर धुंधले में एक औरत का प्रतिबिंब था। लंबे बाल, सफेद साड़ी और हाथों में लाल चूड़ियां। वो औरत खिड़की के शीशे से अंदर झांक रही थी और उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला खाली वॉइड जिसमें 2 आंखें चमक रही थी। राजीव की चीख गले में ही अटक गई और फिर वो औरत हंसी, ऐसी हंसी जो राजीव की आत्मा तक को हिला गई। अभी तो बस मुलाकात हुई है, अगली बार खिड़की खुली रखना, मैं फिर आऊंगी। सुबह जब राजीव उठा तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत अपने घर वालों को बुलाया और कहा कि वो वापस दिल्ली जा रहा है। दादी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, तू बच गया, लेकिन अब तूने उसे देख लिया है, अब वो तुझे भूलेगी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुझे हर पूर्णिमा की रात जहाँ भी रहेगा वो आएगी, उसकी आवाज सुनाई देगी। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। तो अब क्या करूं?
दादी ने एक ताबीज निकालकर उसे दिया, इसे हमेशा पहने रहना और पूर्णिमा की रात हमेशा किसी के साथ रहना, अकेले मत रहना, कभी नहीं। राजीव दिल्ली लौट गया, उसकी शादी हो गई, लेकिन हर पूर्णिमा की रात के 2 बजे उसे वो आवाज सुनाई देती है, किच किच किच। और उसकी पत्नी को समझ नहीं आता कि पूर्णिमा की रात राजीव इतना घबराता क्यों है, क्यों वो सारी खिड़कियां बंद करके सारी लाइट्स जलाकर रखता है, क्यों वो पूरी रात जागता रहता है। और कल रात जब दादी ने राजीव से फोन पर बात की तो उसने बताया कि अब आवाजें पहले से ज्यादा तेज होने लगी हैं। बस कभी कभी उसे खिड़की पर खरोंचों के निशान मिलते हैं, ऐसे निशान जैसे किसी ने नाखूनों से खिड़की कुरचने की कोशिश की हो। तो अगली बार अगर आप किसी पुराने गांव में हो और रात में आपको चूड़ियों की आवाज सुनाई दे, किच किच किच, तो खिड़की मत खोलना, कभी नहीं, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल गए तो फिर बंद नहीं होते। और किचकंदी अभी भी इंतजार में है, अगली पूर्णिमा किसी और के लिए, शायद आपके लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताइए कि आपने कभी रात में कोई अजीब आवाज सुनी है, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ हवा ना हो।